सबको बोलूँगा जो आप लोग अपना जो मतलब माइक है वो म्यूट करके रखिए, और आप लोगों को मौका दिया जाएगा लास्ट में, आप सवाल जवाब कर सकते हैं, लास्ट में टाइम मिलेगा। और बात करते हुए उस समय जब सीओ सर आएंगे, जब बात करेंगे तो उस समय बीच में कोई बैकग्राउंड आवाज़ और बात मत कीजिएगा। तो और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज सब लोगों को पता है डीजीयू के बारे में थोड़ा बहुत, तो मैं बेसिकली आज डीजीयू वेल्थ के बारे में थोड़ा बताऊंगा। उससे पहले डीजीयू के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा इस मीटिंग के बाद कुछ ऑफर्स है। कुछ ऑफर्स में से एक मैं बताता हूँ अभी, जो है इस मीटिंग के बाद एक प्रोमो कोड मिलेगा आप लोगों को। प्रोमो कोड मैं भेजूंगा। आप जिन जिन लोगों का नंबर नहीं है मेरा, तो आप लोग मैं चैट बॉक्स में नंबर दे दूंगा, उसमें मैसेज कर सकते हैं, या मैं चैट बॉक्स में वो प्रोमो कोड ऐड कर दूंगा मीटिंग की एंड में। तो एंड तक रहना, क्योंकि वो प्रोमो कोड जो है, अगर आप नया पैकेज लेते हैं और किसी नया आदमी, किसी नया पार्टनर जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद वो अगर पैकेज खरीदना चाहते हैं, तो वो कोड अगर अप्लाई करते हैं तो उनको 15% एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। और उसके बावजूद और भी कुछ ऑफर है, जैसे आपका एफिलिएट इनकम ज़्यादा रहेगा। उसके बारे में मैंने लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक आपको रहना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा जो क्या ऑफर है। भले मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, लेकिन वीडियो एक दिन बाद या 2 दिन टाइम लग जाएगा, तो आपका जो ऑफर है वो 3 दिन तक है। तो इसीलिए 20 तारीख तक है, तो इसीलिए आप इसमें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और उसके बाद में तो वीडियो बना ही दूंगा, लेकिन फिर भी आपको आप यहीं यहीं से जान लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं डीजू के बारे में थोड़ा बहुत, और डीजू वेल्थ के बारे में। और इसमें एक मैं अच्छी चीज़ बताऊंगा, जो वेल्थ से कैसे आप शेयर ले सकते हैं, और वो एक्चुअली फ्री में ही हो जाएगा आपका शेयर। तो इसीलिए मैंने ये कॉन्फ्रेंस मैंने बोला था कंपनी को, और करवा रहे हैं। और सीओ सर जब आएंगे, वो नया नया प्रोजेक्ट के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ एक। देखिए, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? कोई ये वाला आपके पास हिंदी वाला नहीं है? हिंदी? नहीं नहीं नहीं, हिंदी वाला नहीं है। मैं हिंदी में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक। ये बस थोड़ा इंट्रोडक्शन के मैंने लिखा है, तो आप देख पा रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, देख पा रहा हूँ, ठीक। हाँ हाँ हाँ। और किसी का अनम्यूट है, प्लीज वो म्यूट करे। अ, तो चलिए डीजू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डीजू एक आईटी कंपनी है जो रशिया से बिलोंग करता है। रशियन कंपनी है, इनका सीईओ का नाम है एलेक्सी ओगनेव, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ऊपर काम करता है। तो इसका दो भाग है, वेंचर फंड और टेक्नोलॉजिकल कंपनी, ये दो भाग में ये काम करता है। और ये कंपनी शुरुआत हुआ 2019 में, 2019 दिसंबर में, और करीब 1.5 साल हो गया। और 1.5 सालों में कंपनी काफ़ी ग्रोथ हुआ है। 182 कंट्रीज में अभी है, और 70,000 से अधिक लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इन्वेस्ट किए हैं, पार्टनर्स है। और कंपनी के और भी बहुत सारे सीईओ सीएफओ बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो वेंचर फंड और टेक्नोलॉजी, अभी वेंचर फंड क्या होता है? वेंचर फंड कुछ क्राउड इन्वेस्टमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और उसको उस पैसे को काम में लगा के जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को वापस इन्वेस्टर्स के पास भेजना होता है डिविडेंड के तौर में, या अगर वो अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो उस हिसाब से प्राइस वैल्यू जब बढ़ता है तो उस हिसाब से तो तो अभी डीजू वेंचर फंड क्या है, दो दो जगह में अभी बात चला है। एक पाम्पी फार्म टोकन जो पीएमपी कहलाता है, और दूसरा बीआर कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, PL होगा। तो सर प्लीज लोकल पर्सन प्लीज म्यूट म्यूट कर दीजिए, सब पार्टनर म्यूट कर दीजिए। सो बीआर कैपिटल और पाम्पी फार्म टोकन के ऊपर अभी डीजू का बातचीत चल रहा है वेंचर फंड के ऊपर।
तो पाम्पी तो ऑलरेडी पाम्पी कुछ दिन पहले ही आया था, उसका कुछ ऑफर भी था, तो कुछ लोगों ने पाम्पी टोकन ले पाया, कुछ लोगों ने नहीं ले पाया। वो थोड़ा हार्ड प्रोसेस था, इसीलिए नहीं हो पाया दूसरे लोगों को। और न्यूयॉर्क का जो हेलो कैन आप लोग प्लीज म्यूट करेंगे। हेलो एक मिनट, सब अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए, अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। अभी सिर्फ मिस्टर पात्रा बोलेंगे, आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। ओके। सो BR कैपिटल के साथ अभी बातचीत चल रहा है, तो ये वेंचर फंड में ये 2 प्रोजेक्ट के ऊपर अभी कंपनी ध्यान दे रहा है। और इसके अलावा भी डीजू वेल्थ है, डीजू एजुकेशन है, और एक नया टोकन के भी आने वाला है। नया डीजू अपना खुद का एक टोकन ला रहे हैं, इसका नाम इवाफाई टोकन है। वो भी कुछ ही महीनों में वो भी लॉन्च होगा। तो डीजू का भी काफी काम चल रहा है। और उस ये यूवाफाई टोकन के बारे में ही बेसिकली हमारे सीईओ सर बताएंगे। तो ये आपका डीजू वेंचर फंड और जो टेक्नोलॉजिकल चीजें, टेक्नोलॉजी, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, बायोमेट्रिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, ये सब चीजों के ऊपर, जैसे कंप्यूटर विजन के ऊपर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर में। वहाँ पे डीजू करके एक एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आप वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, वो ऑब्जेक्ट वेरीफाई करता है। और बाकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर अभी काम चल रहा है। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर अभी कंपनी काम कर रहा है। तो उसके बाद जो आता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, वो है डीजू वेल्थ। डीजू वेल्थ ये डीजू का एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। 2020 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, और काफी अच्छी तरीके से ये अभी तक चल रहा है। और ये एक्चुअली बैंक जैसा ही है। तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो $500, डॉलर नहीं, वो यूएसडीटी है। और प्रॉफिट मंथली आपको 2 to 4% एवरी मंथ मिलता है। कभी कभी 2 से, कभी कभी यानी शायद साल में 1 या 2 बार 2% से भी कम आता है, क्योंकि मार्केट जब क्रैश होता है, जैसे पिछले महीने 2% से भी कम आया, क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ था, क्रिप्टो मार्केट, तो उस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लेकिन 2 मिनिमम रहता है, और मैक्सिमम 4% आपको हर महीने मिलता रहता है। और जो डिपॉजिट मेथड है, मतलब आप जो डिपॉजिट करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी में ही होता है, और विथड्रॉ भी क्रिप्टो करेंसी में ही होता है। और इसमें सिर्फ 3 क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, BTC, ETH और USDT। ये 3 क्रिप्टो करेंसी में आप डीजू वेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, आपको BTC कितना, सबका अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। BTC का 0.02 है, ETH का 0.50 ETH लगेगा, और USDT का 500 USDT। तो मैं बेसिकली सजेस्ट करता हूँ यूएसडीटी में, क्योंकि यूएसडीटी जो होता है, वो जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट से आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपना डीजू शेयर में। डीजू का मेन पेज जो है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसमें से शेयर परचेज कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ। और इसमें और एक चीज है, एफिलिएट इनकम है डीजू वेल्थ का। इसमें भी 10% एफिलिएट इनकम में मिलता है 3 लेवल से। फर्स्ट लेवल से 5%, सेकेंड से 3%, और थर्ड लेवल से 2%। तो ये एफिलिएट इनकम होता है डीजू वेल्थ का। और ये किसी का मन में सवाल होता है कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो आपको शेयर लेने के बाद ही, आप शेयर होल्डर बनने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो प्रॉफिट कब कब आता है, मतलब प्रॉफिट तो रोज ही आता है, रोज जनरेट होता है, लेकिन आप विड्रॉ तभी कर पाएंगे हर महीने 2 से 5 तारीख। हर महीने आपको टाइम दिया जाएगा 2nd से 5th के अंदर, पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप सिर्फ प्रॉफिट विड्रॉ कर पाएंगे, आप चाहो तो अपना इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, आप इन्वेस्ट कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है वो पैसा नहीं मिलेगा। वो इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलेगा, और प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर आप चाहो तो उसको साल भर के लिए रख सकते हो, जितना दिन चाहो रख सकते हो, कभी मन चाहे तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ पाबंदी नहीं है जो आपको रखना ही है यहाँ पे। तो ये और ये हर महीने एक बार ये मौका मिलता है विड्रॉ करने का, तो आप उसी समय विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें से क्या है, इसमें से आपको जो मतलब प्रॉफिट कितना दिन तक मिलेगा, जब तक आप रखेंगे अपना इन्वेस्टमेंट तब तक आपको मिलेगा। और इसमें से आपको, अभी मैं बताऊंगा, इसमें से आपको
कैसे डीजू में लाभ मिलेगा, कैसे डीजू शेयर मिलेगा। डीजू शेयर आपको कैसे मिलेगा, आपको जैसे ही आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए 1000 USDT आपने इन्वेस्ट किया, तो मिनिमम 2% यानी 20 USDT आपको आया। और 20 USDT आप क्या करते हैं, आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए अपना डीजू जो मेन पेज है उसमें, होम पेज में। तो उसमें पर्सनल में जाके वो ऐड होता है, और वहां से आप $200 का पैकेज, मतलब आप जो भी पैकेज लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप बड़ा पैकेज लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप वेल्थ में इन्वेस्ट कर दीजिए। और हर महीने जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट से आप अपना डीजीयू का जो शेयर है वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते रहिए। जैसे ही अपना इंस्टॉलमेंट खत्म होता है, आप चाहो तो रख सकते हो वेल्थ में, आप नहीं चाहो तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपना जो प्रॉफिट लास्ट महीने में जो रहता है वो जो कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका पैसा आपके पास ही रह रहा, और बदले में आपको शेयर भी मिल रहा है। तो ये आपको, इसमें प्रॉब्लम एक ही है, आपको एक टाइम में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको जब विड्रॉ कर लेंगे, तब आपको पूरा का पूरा शेयर फ्री हो रहा है। देखा जाए तो आपको हाथ से पैसा देना ही नहीं पड़ रहा है, वही कंपनी में जनरेट हो रहा है पैसा, उसी पैसा आप वहीं पे ही दे रहे हैं, और आपका शेयर आपके पास आ रहा है। तो ये एक तरीका है। मैंने ये बहुत दिनों से सोच रहा था, जो कैसे लोगों को थोड़ा मतलब, और डॉलर के लिए भी इधर उधर फोन नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, डॉलर का भाव इधर उधर मतलब बहुत अप डाउन होता रहता है, तो वो दिक्कत होता है। उससे अच्छा आप ऐसे ही कर लेंगे, तो आपको आराम से आप यहाँ डीजू शेयर परचेस कर पाते हैं। तो ये होता है डीजू वेल्थ का, डीजू वेल्थ में इन्वेस्ट करके शेयर लेने का एक तरीका। और दूसरी बात यह है, इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा और भी। और एजुकेशन जो कोर्स है वो भी कुछ ही दिनों में वो भी हिंदी में आ जाएगा। अभी रशियन, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेज में है, वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, वो भी आ जाएगा कुछ ही दिनों में हिंदी में। तो आप एजुकेशन कोर्स भी ले सकते हो, उसके ऊपर भी इनकम है। और उसके बाद जो टोकन आने वाला है अगले महीने या 2-3 महीने बाद में भी, एंड ऑफ दिस ईयर, सो वो भी आप ले सकते हैं आराम से। वो लेके उसका जो क्या बोलते हैं, प्राइस जब जैसा होता है उस हिसाब से उसका कुछ उसके बारे में कंपनी का सीईओ बोलेंगे, उसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और दूसरी बात यह है, आप इसमें बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे पार्टनर्स है यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और सब लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा, कुछ कुछ कंपनी होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे चीज़ दिखाया जाता है लेकिन हकीकत में होता नहीं। लेकिन डीजू में क्या है, ज़्यादा दिखाता नहीं, लेकिन जितना दिखाता है उतना जरूर करता है। जैसे कि कंपनी डिविडेंड देने का जो बात की थी 2023 से, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो साल में 2 बार, पिछले साल एक बार मिला है, इस बार एक बार मिला है, और 2 बार मिल चुका है ऑलरेडी। और इसी साल में शायद और एक बार मिलेगा, और अगले साल से ये 4 बार भी हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को जमा करके रखेंगे, तो भविष्य में आपको बहुत लाभदायक होगा। और इसका प्राइस तो अभी के ग्रोथ के अनुसार $15 से $50 तक 2025-26 तक होने का चांसेस है, अभी का जो ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से। क्योंकि अभी इंटरनेशनली बहुत जगह में मैंने देखा, साउथ अफ्रीका में काफ़ी मीटिंग हो रहा है, मतलब हर देश में। अभी इंडोनेशिया में अभी केवाईसी भी चालू हो गया, इंडिया में भी होने वाला है। तो ये बहुत मतलब एक्टिव है। तो आप लोग भी अगर एक्टिव हो जाते हैं ना, तो इंडिया इतना बड़ा देश है, इसमें आप कमा भी पाएंगे, और भविष्य में और भी इनकम, मतलब वो जो जमा रहेगा वो आपका बहुत काम में आप काम में लगा सकते हो। तो इसमें मतलब रिस्क बहुत ही, मतलब मैं जितना 1 साल हो रहा है मेरा, इसी सितंबर में मेरा 1 साल पूरा होगा डीजू में ज्वाइन करना। तो 1 साल में मैंने देखा कोई भी कमिटमेंट फेल नहीं हुआ अभी तक, और बहुत अच्छी तरीके से कंपनी रन कर रही है, और बहुत अच्छी तरीके से रन करेगा अगर हम लोग और भी साथ रहेंगे, और हम लोग और अच्छी तरीके से काम करेंगे। बात यह है, काम, इसमें काम कुछ नहीं है, काम सिर्फ एक ही है। आप अगर चाहो तो काम कर सकते हो, और काम करने में आपको ज़्यादा फायदा आ जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। और जैसे ही आप काम नहीं करोगे भी, तो आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन कुछ साल वेट करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो चीज़ हो रहा है, उसको तैयार होते होते, उसको पब्लिकली आते आते बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाता है। तो
इसीलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप काम करते हैं, एफिलिएट इनकम करना चाहते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कुछ ही दिनों में, कुछ सालों के अंदर, कुछ ही साल भी नहीं जाएगा, कुछ ही महीनों के अंदर वो आ जाएगा। तो आप इसमें काम करोगे तो आपको और ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और अगर आप काम नहीं करोगे वो भी लाभदायक रहेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये था मेरा जो वक्तव्य था ये। और अभी मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा हमारे कंपनी के जो सीईओ है एलेक्सी उग्नेप को। उन्होंने हर वक्त हम लोगों का साथ दिया है और हर बात सुने हैं। और मैं चाहता हूँ वो अपने जो डीजू के बारे में कुछ बताए, और क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज़ के बारे में हम लोगों को बताए। तो प्लीज एलेक्सी सर, come on the stage sir. Hello, hi. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Дорогие друзья, рад приветствовать вас, господин Патра, и все присутствующие. Приветствую вас из России, из Новосибирска. Меня зовут Огнев Алексей, я SEO проекта DGU. सारे मित्रों, दोस्तों, सारे पार्टनर्सों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। मैं अलेक्सी उग्नेप, नवोसिबिर्स्क सिटी से मैं अभी बोल रहा हूं। मैं DGU का CEO हूं। Благодарю господина Патру за приглашение на эту конференцию. Сегодня расскажу о последних новостях, о том, что ожидает в ближайшее время наше сообщество, и отвечу на ваши вопросы. मैं मिस्टर पात्रो को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया है, बुलाया है। मैं अभी DGU कंपनी का जो सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति है, जो न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, उसके बारे में बताऊंगा, और बाकी कंपनी का जो काम कैसे चल रहा है इसके बारे में बताऊंगा। Я благодарю господина Патру за презентацию, которую он провел. Они, как всегда, его презентации, как всегда, подробные, обстоятельные, и это важно. मैं मिस्टर पात्रो को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इतना अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ प्रेजेंट किया है, जिसमें बहुत सारे जैसा वो हर बार करते हैं, डिटेल में कंपनी के बारे में उन्होंने बोला है। Я прошу всех зрителей писать и подготовить свои вопросы, желательно в письменном виде, напишите их в чат, и после выступления я буду на них отвечать. आज के प्रोग्राम में जो यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा वो चैट में लिखेगा, और मेरा जो स्पीच है इसके बारे में, इसके अंत में मैं इस सब क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। Так вот, что такое экосистема DGU и в какой стадии развития мы находимся сейчас и какие у нас планы на этот год? इकोसिस्टम DGU एक क्या होता है और डेवलपमेंट का कौन सी स्टेज में हम अभी है, और आगे हमारा क्या प्लान है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। Экосистема DGU – это экосистема разработки и финансирования проектов в области искусственного интеллекта, блокчейн и других современных технологий. इकोसिस्टम DGU एक फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को यूज करके एक टेक्नोलॉजी है। Мы функционируем уже более 20 месяцев вот в таком в информационном пространстве, и за это время достигли значительных успехов. हम ऑलरेडी 20 महीने हो गया हम IT का इस स्पेस में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इसमें उपलब्धियां हम हासिल किए हैं। Выпустили и запатентовали несколько технологических решений в области искусственного интеллекта. हम बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेस में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हमने किए हैं, और पेटेंट भी किए हैं। Продукты нашей блокчейн-лаборатории победили на нескольких хакатонах, и сейчас
превратились в очень интересный проект, про который господин Патра говорил, который потенциально готов стать единорогом. अभी हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो ब्लॉकचेन लेबोरेटरी है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बनाए। 20 प्रोडक्ट सारे इंटरनेशनल हैकाथॉन में इसका प्राइज मिला है और इसके बेसिस पे जो प्रोडक्ट अच्छे अच्छे तैयार हुआ है उसके बारे में मिस्टर पात्रा आज आप लोग को बताएं। Мы заключили соглашение с крупным венчурным фондом, который готов поддерживать наши проекты, и сейчас мы продвигаемся в этом направлении. हम बहुत बड़े वेंचर फंड के साथ हम एग्रीमेंट साइन किए हैं, उनके साथ हम अभी आगे काम करने जा रहे हैं। Мы достигли значительных успехов в нашей партнерской программе, которая является основой финансирования экосистемы DigiU и которая позволила нам развиваться с такой скоростью. हम हमारे जो पार्टनर प्रोग्राम है उस पार्टनर प्रोग्राम में बहुत सारे हमें सक्सेस हासिल किए हैं और ये पार्टनर प्रोग्राम जो है इसके तहत हमें DigiU का फाइनेंसिंग मिलता है और बहुत सारे इस एरिया में हमारा तरक्की हो रही है। За 20 месяцев существования проекта и работы в партнерской программе к нам присоединилось более 88 тысяч человек из 182 стран мира. अभी जो पिछले 20 महीने जब से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है कंपनी का, तब से दुनिया का 120 देश से करीब 88,000 से भी ज्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। Более 10 тысяч из этих партнеров стали инвесторами. इसमें से 10,000 से भी ज्यादा हमारा इन्वेस्टर बन गए। И мы регулярно проводим вот такие события, конференции, вебинары, встречи в 182 странах мира. Это очень невероятно вдохновляющий результат. हम इस 182 देश में लोगों के साथ, पार्टनर के साथ बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, वेबिनार और मीटिंग हम अरेंज करते हैं। И для меня, как для руководителя экосистемы DigiU, это говорит только о том, что идеи, которые мы заложили в основу проекта, понятны и востребованы в любой стране мира. हमें जैसा DigiU के एक CEO होने के नाते ये जो उपलब्धियां ये बताती है कि जो आइडिया हमने जिसके ऊपर बेस करके हमने प्रोजेक्ट बनाए वो बहुत खुला हुआ है, लोगों ने उसको माना है, इन लोगों के पास उसके बारे में बहुत जानकारी भी है और बहुत क्लियर भी है। А наша идея достаточно понятна и востребована, и сейчас я ее озвучу. हमारा जो आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है, क्लीन है और इसको सब लोग समझते हैं। Мы делаем так, чтобы современные технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и другие, служили на благо любого человека в любой стране мира. Это наша цель, это наша миссия. हमारा जो आइडिया है वो आइडिया यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन में हमने जो तरक्की हासिल करने जा रहा है उसका जो फायदा है वो दुनिया का कोई भी देश का कोई भी नागरिक को मिले और सबको इसके बारे में और मिल जाए, यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है। Любой человек в любой стране мира может стать совладельцем крупной международной IT-компании и получать доход от ее деятельности, что, собственно, и происходит с нашими партнерами. कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का हमारे जैसा बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाला IT कंपनी का को ओनर बन सकता है और उसमें से उसको डिविडेंड भी मिल सकता है, जो भी अभी ऑलरेडी लोगों को मिल रहे हैं। Уже в первый год существования проекта мы выпустили первый продукт, который начал приносить прибыль, и мы выплатили первые дивиденды. ऑलरेडी हमारा कंपनी का पहला साल में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, इसमें से जो प्रोडक्ट हुआ है, जो पहला प्रोडक्ट ही डिविडेंड दिया और लोगों को डिविडेंड मिला। И мы делаем это каждые полгода. Мы делаем так, чтобы наши партнеры, приобретая ценные бумаги экосистемы DigiU, получали дивиденды. मैं ये जो डिविडेंड है इसको हर एक 6 महीने में हम डिविडेंड देंगे
और हम ये चाहेंगे कि हमारे सारे पार्टनर को सिक्योरिटी पेपर मिले जो कि जिससे कि इनको और भी डिविडेंड मिलते रहे. И основой деятельности нашей экосистемы являются разработки как раз в области искусственного интеллекта, блокчейн и других современных технологий. हमारा जो बेस है इकोसिस्टम का बेस यही है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के फील्ड में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को हासिल करना. Я всегда транслирую на своих выступлениях одну мысль, которую важно понимать, когда вы начинаете разбираться в нашей экосистеме и принимаете решения о инвестиции. हम हमारे इकोसिस्टम में जब भी आप कोई भी इन्वेस्ट करने जा रहा है उसको जो आइडिया उसको समझने के लिए हम हर वक्त मेरे पास एक आइडिया होता है जिसको मैं ट्रांसलेट करके लोगों को बोलता हूँ. И эта мысль заключается в следующем. DGU – это именно экосистема, то место, в котором будут появляться продукты на основе искусственного интеллекта блокчейн, и все они будут приносить прибыль держателям ценных бумаг. मैं ये बोलना चाहता हूँ जो ये मेन आइडिया जो है जिसको मैं ट्रांसलेट करके बताना चाहता हूँ कि DGU जो है इसका हर एक प्रोडक्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के ऊपर बेस किया है इसके साथ साथ जो लाभ मिलता है वो सबके लिए मिलता है. И уже в этом году мы представим еще несколько продуктов, которые будут приносить прибыль держателям ценных бумаг и которые будут доступны для пользования всем нашим партнерам. अभी हम इस साल में और भी कुछ प्रोडक्ट्स लाने जा रहे हैं मार्केट में जिसके तहत हमारे जो पार्टनर्स है उनको सिक्योरिटी पेपर के साथ साथ इसका डिविडेंड और लाभ भी मिले ये हम तय करने जा रहे हैं. А значит, и возможностей для заработка, возможностей для коммерческого применения наших технологических решений будет становиться все больше и больше. इसका मतलब है कि हमारे जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है उसको कमर्शियलाइजेशन के लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रहे हैं. И это важно понимать и важно знать. इसको ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझे और आप इसके बारे में जानें. Одним из таких продуктов, который будет полностью представлен в этом году, является продукт нашей блокчейн-лаборатории. एक प्रोडक्ट जो है हमारे ब्लॉकचेन लैबोरेटरी का प्रोडक्ट है उसका वो है Продукт называется EIVA Finance. इस प्रोडक्ट का नाम है EIVA Finance. Этот продукт направлен на то, чтобы позволять простым пользователям из любой страны мира обмениваться информацией или совершать обменные операции между разными блокчейнами на рынке децентрализованных финансов. इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट है इसको जो डिफाई सिस्टम है उसमें बहुत सारे एक्सचेंज के अंदर एक्सचेंज करने के लिए कोई भी यूजर को ये अलाउ करेगा. Это большой инфраструктурный проект, в основе которого лежит именно технологическое решение, уникальное технологическое решение, которое есть только у нас. ये बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जिसका बेस में वो टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी हमारे पास DGU के पास है. А реализация этого технологического решения как раз будет являться вот эта биржа, некастодиальная кросс-чейн биржа EIVA Finance. इसका मतलब नॉन कस्टोडियल जो एक्सचेंज है EIVA Finance का उसका रियलाइजेशन होगा इस टेक्नोलॉजी से. Это крупный проект, который потенциально может стать первым единорогом в нашей экосистеме. ये हमारे इकोसिस्टम में ये सबसे बड़ा ये जो प्रोडक्ट है एक यूनिकॉर्न बन सकता है. यूनिकॉर्न. И мы проводили уже несколько крупных вебинаров с руководителем нашей блокчейн-лаборатории Борисом, где он подробно рассказывал об этом проекте. हम ब्लॉकचेन लैबोरेटरी का जो लीडर है मिस्टर बोरिस उसके साथ कई सारे वेबिनार का आयोजन किए थे लोगों के लिए. И через неделю пройдет еще один вебинар, где Борис объявит
подробности развития продукта Эйва Финанс и специальные условия для держателей ценных бумаг, которые мы предоставим. एक हफ्ते के बाद और एक सेमिनार होगा जिसमें बोरिस इस प्रोडक्ट के बारे में जो बताएंगे और इस प्रोडक्ट के लिए जो सिक्योरिटी पेपर रहेगा उसके लिए भी वो सबको बताएंगे. Этот вебинар мы анонсируем в наших социальных сетях. Я вас приглашаю на него и рекомендую до этого вебинара стать владельцем ценных бумаг. मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपने सोशल मीडिया में ये वेबिनार हम अनाउंस करने जा रहे हैं, इसको आप ख्याल रखें और इससे पहले आप सिक्योरिटी पेपर को खरीदें. Потому что наши партнеры, инвесторы всегда получают самые выгодные условия, самые выгодные предложения в тех продуктах и проектах, которые развиваются в нашей экосистеме. क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में हमारे जो पार्टनर है और इन्वेस्टर है उन लोगों को हर वक्त सबसे अच्छा सुविधा और अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं. Также мы ведем глубокую разработку в области искусственного интеллекта. इसके साथ साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में भी बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं. И сейчас один из, основной фокус нашей команды разработки искусственного интеллекта сфокусирован на предиктивной аналитике. Это предсказательные системы. ये अभी जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम जो फोकस कर रहे हैं इस फोकस में हमारे पास जो आइडिया है वो है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. इसका मतलब है प्रेडिक्शन करने की क्षमता. По сути, это технологические решения, которые на основе больших данных могут предсказывать будущее. इसका मतलब है ये ऐसा एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है जिसमें बहुत बड़े डेटा बिग डेटा के ऊपर अपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं. И одним из вариантов применения такой системы, умеющей предсказывать будущее, это возможность использовать ее для алгоритмической торговли на различных финансовых рынках. बहुत सारे फाइनेंशियल जो मार्केट है उसमें एल्गोरिदम जो स्टडी करने के लिए जो एरिया है उसमें ये सॉल्यूशन को बहुत बड़ा यूज हो सकता है. У нас уже есть один продукт, который больше года уже работает и приносит прибыль. Это DGU Wealth, и в скором времени к нему добавится еще один. ऑलरेडी एक साल हुआ हमारा एक प्रोडक्ट है DGU Wealth जो काम कर रहा है. इसके साथ साथ और एक प्रोडक्ट हम इसमें जुड़ रहे हैं. И одной из задач таких продуктов, которые приносят ежемесячную прибыль или дивиденды всем держателям долей, является возможность предоставить людям свободу в своих финансах, увеличить пассивный доход и помочь стать финансово свободными. इसके साथ साथ जो एक टास्क है इसके साथ ये प्रोडक्ट लेने के साथ हमारे मेंबर के लिए क्या होगा, फ्री टाइम होगा, फ्री फाइनेंस होगा और एक पैसिव इनकम का एक क्षेत्र बनेगा अगर आप इस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो. И эта идея все сильнее и сильнее прослеживается в нашей деятельности. Мы несем конкретную пользу людям, которые становятся совладельцами технологий искусственного интеллекта. अभी ये जो ये आइडिया है और बहुत स्ट्रांगली ये आइडिया लोगों के साथ काम करने जा रहा है, जिसके साथ हमारा यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो यूज हो रहा है इस यूज से लोगों को और फायदा मिल रहा है. Также еще важно сказать, что этой осенью, вот в сентябре, произойдет большое обновление нашей партнерской программы. अभी इस साल और एक इम्पोर्टेंट जो बात मैं करना चाहता हूँ, इस साल हमारे पार्टनर प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा जबरदस्त रेनोवेशन न्यू फॉर्मेशन होने जा रहा है. И речь идет не просто о пересмотре каких-то процентных ставок в рамках нашей реферальной системы. इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत छूट-मूट कुछ रेफरल सिस्टम में कोई परसेंट का कोई चेंज होने वाला है. Речь идет о
концептуальном пересмотре наших взаимоотношений с партнерами, которые занимаются активным информационным продвижением и помогают развиваться проекту по всему миру. बात यही हो रहा है, एक कॉन्सेप्चुअल जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है जिसका हमारे पार्टनर के साथ वो आगे के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है, जो कि पार्टनर जो लोगों ने हम इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे उनके लिए हमारा ये कॉन्सेप्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा. Это уникальные люди, профессионалы, такие как Патра, как многие другие лидеры в наших странах. Это те, кто своей деятельностью умеют доносить до людей ценность и важность наших проектов и любых других. Это профессионалы в своей деятельности. ये लोग सारे प्रोफेशनल है, जैसा बड़े-बड़े लीडर जैसा पात्रा और दूसरे देश में भी और भी लीडर है. ये लोग इतना बहुत एक्टिव है. इनका एक्टिविटी के साथ ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं. И наша задача как крупной международной IT-компании привлекать к себе еще больше таких профессионалов и обеспечить их всеми условиями финансовыми и иными другими для того, чтобы они развивались и еще быстрее и сильнее продвигали наш проект по всему मиру. हमारा यही काम है कि इस टाइप का जो लीडर्स काम कर रहे हैं उनको उनके लिए और भी बढ़ावा दिया जाए, उनको और मदद किया जाए, जे कि और उनके वो लोग इनका काम में अपने काम में और भी दिलचस्पी से ये काम करे और कंपनी को आगे बढ़ाए. И в этом месяце уже, я думаю, в конце месяца мы представим это обновление, и оно будет очень интересным для всех. अभी इस महीने के अंत में हमारा ये नया पार्टनर प्रोग्राम को जो रेनोवेशन होगा उसके बारे में हम अनाउंस करेंगे और सबको सूचित करेंगे. Итак, друзья, я предлагаю переходить к вопросам. Я готов ответить на несколько вопросов. दोस्तों, अभी हम आपको आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ लेना चाहता हूं और मैं आप लोगों का कुछ क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूं. И попрошу господина Патру или иных лидеров озвучить их и задать мне их. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर पात्रा और जो भी लीडर है उन लोगों को कि इन लोगों का जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को बताएं. जी आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा सीओ सर का स्पीच और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और अभी जैसे कि मैंने बोला था, अभी आप अपने आप को अनम्यूट करके आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, या अगर नहीं पूछ पा रहे, कोई दिक्कत हो रहा है नेटवर्क, तो आप मैसेज बॉक्स में चैट बॉक्स में लिखिए, तो उस हिसाब से हम सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और सीओ सर भी कोशिश करेंगे. पात्रा जी नमस्कार, मैं विकास पांडे बोल रहा हूँ. ये जानना चाह रहा था कि अभी कंपनी कितना डिविडेंड देने की पोजीशन में है, कितना कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, इसके बारे में कुछ आइडिया है? अच्छा, मैं इसको बताता हूँ. जी Есть такой вопрос, что каково положение компании сейчас дать дивиденды, какой дивиденд компания может сейчас нам давать? Но мы ожидаем, что в этом году мы еще раз выплатим дивиденды. Как всегда, как я всегда говорю, мы не можем до выплаты дивидендов назвать их размер, так как покупка наших ценных бумаг происходит ежедневно. अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस साल में हमारा और प्लान है और एक डिविडेंड देना, लेकिन अभी इस टाइम में उस अमाउंट कितना डिविडेंड हम दे पाएंगे उसके बारे में बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी पेपर है उसको बहुत सारे लोग अभी खरीद रहे हैं, तो इसके लिए वो अमाउंट बताना संभव नहीं है, लेकिन हम देने जा रहे हैं. И здесь важно понимать, что мы делали это 2 раза, и каждый раз количество дивидендов на одну ценную бумагу у нас удваивалось. मैं बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी हमने 2 बार डिविडेंड दिया है और हर बार जो डिविडेंड है वो पर जो सिक्योरिटी पेपर के हिसाब से उसका दोगुना हुआ. И многие люди, которые приобретали ценные бумаги на старте проекта или в первые его месяцы существования, получали значительные суммы. बहुत सारे लोग जो शुरुआत में कंपनी जब शुरू हुई थी तब जो खरीदे थे उन लोगों के लिए या
उसके 1 महीना 2 महीना बाद भी जिन्होंने खरीदे थे उन लोगों को बहुत अच्छा डिविडेंड मिला है। И я помню одного такого инвестора, который на старте купил большой пакет, и вот за 2 раза, ну, за 2 выплаты дивидендов он получил практически 15% от пакета. Ну, то есть дивиденды в размере 15% за, ну, чуть больше года. Это очень высоко для дивидендных акций. मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा है कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो शुरुआत में बहुत बड़ा पैकेज खरीदे थे और उसका पैकेट का जो डिविडेंड 2 बार मिलने के बाद वो डिविडेंड का जो क्वांटम है वो 15%, उनका पैकेज का 15% तक हो गया। और ये जो फिगर है ये बहुत ही रेयर फिगर है, इतना डिविडेंड बहुत कम लोग ही देते हैं। И важно понимать, что дивиденды на ценные бумаги – это только один из вариантов дохода, которые предоставляет экосистема. Их множество. अभी ये हमें समझना चाहिए कि डिविडेंड जो सिक्योरिटी पेपर पे हम देते हैं वो सिर्फ एक तरीका है पैसा मिलने का। इस टाइप का और भी कई तरीके हैं डीजीयू से पैसे कमाने का। Ну, вот один из таких источников – это дивиденды. Второй – это продукт DGU Wealth с ежемесячным доходом. Третий вариант – это рост стоимости наших ценных бумаг. Четвертый вариант – вознаграждение по партнерской программе. И есть еще множество вариантов. ये डिविडेंड जो एक तरीका है पैसे मिलने का, दूसरा तरीका है जो डीजीयू वेल्थ प्रोडक्ट है उससे जो मिलता है पैसे उसका, तीसरा है जो हमें एक्चुअली बोनस टाइप का मिलता है पार्टनर को प्रोग्राम को, वो एक तरीका है। और एक तरीका है जो सिक्योरिटी पेपर का जो प्राइस बढ़ता है उससे भी मिलता है, ये भी और एक तरीका है। ऐसा और कई तरीके हैं। И с развитием новых продуктов, ну вот ближайший продукт это Эйва, появится еще больше возможностей заработать в рамках экосистемы. और जैसे जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट वीवा लॉन्च हो रहा है, उसके साथ साथ और भी पैसे मिलने का रास्ता खुल जाएगा। Давайте следующий вопрос. अभी दूसरा प्रश्न पूछिए। दूसरा प्रश्न। हेलो पात्रा जी। हेलो हेलो पात्रा सर, बोलिए। हेलो पूछिए। सबसे पहले तो मैं अभी शिव सर को नमस्कार करता हूँ। मैं आसाम इंडिया से बोल रहा हूँ। मेरा 2-4 मतलब पॉइंट है पूछने के लिए। ये आप हम लोग का ये केवाईसी कब हो रहा है मतलब, और दूसरा मतलब आपका ये नॉमिनी सिस्टम है कि नहीं इसमें? लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा, दोबारा बोलिए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में क्या पूछे थे? केवाईसी के बाद क्या पूछे थे तारा जी, वो बताइए। केवाईसी के बाद वाला क्वेश्चन क्या था? अच्छा केवाईसी पूछ लीजिए उसके बाद। हाँ, хорошо. On was investor is Asama. On previous with CEO господин Алексей Огнева. И он спрашивает, когда будет KYC для Индии? Благодарю за вопрос, я тоже вас приветствую. Процесс KYC развивается, мы добавили и еще добавим несколько новых стран. Сейчас это Индия, также мы запустим в ближайшее, Индонезия, прошу прощения, в ближайшее время запустим Вьетнам, и я думаю, что в сентябре мы будем готовы принимать партнеров из Индии. अभी मैं जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको मैं स्वागत करता हूं। हमारा जो केवाईसी अभी बहुत जोर से चल रहा है, बहुत सारे देश में, जैसे इंडोनेशिया में चल रहा है। अभी जल्दी वियतनाम में होगा और हम आशा करते हैं कि सितंबर महीना में हम इंडिया में करेंगे केवाईसी। И как я говорил вот на старте этого процесса, что в этом году все страны получат доступ. Мы просто двигаемся планомерно для того, чтобы лучше проводить этот процесс с открытием каждой страны. अभी हम जैसा पहले बताए थे, इस साल में हम एक केवाईसी खत्म प्रोसेस जो है खत्म करेंगे। हम प्लान वे में चल रहे हैं
इस प्रोसेस के साथ साथ सब देश के हम केवाईसी करेंगे इस साल। И по моему опыту, вот каждая страна, вот мы ее добавляем, и она все быстрее и быстрее проходит этот процесс. Значит, мы правильно работаем. मुझे लगता है कि जैसा जैसा हम एक एक करके कंट्री के बस केवाईसी करा रहे हैं, इतना जल्दी हमारा जो प्रोसेस भी पूरा हो रहा है। Да. Ну вот, давайте следующий вопрос, господин. हाँ सर, किसी ने सर, ओबीस मैंने पूछा था, हाँ दूसरा वाला बोलिए। नॉमिनी का बारे में पूछा था मैंने। अच्छा, हाँ नॉमिनी के बारे में, ठीक। नॉमिनी के बारे में मतलब अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद वो शेयर किसके नाम पे होगा? अच्छा, मैं पूछता हूँ। Hans Spashivait, agar если инвестор умирает или тогда кто будет получить эти... Такие ситуации бывают, и, к сожалению, это жизнь, и мы решаем их с помощью нашей службы поддержки. Это индивидуальное обращение в рамках службы поддержки. Мы запрашиваем различные документы и делаем так, чтобы наследники являлись, получали наследство. Хорошо. हमारे जो एक हेल्प सर्विस है, उसमें से हम इस टाइप को ये बहुत ही दुखद घटना है जब किसी का देहांत हो जाता है। हम जितना हो सके हम मदद करेंगे और हम कुछ डॉक्यूमेंट पूछेंगे उनका, जो उनका जो वारिश है उन लोगों से पूछेंगे, और इसके बाद हम उसके नाम पे, वारिश के नाम पे हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर। Поэтому в случае наступления ситуаций, связанных с наследованием наших ценных бумаг, вы обращайтесь в нашу службу поддержки, и мы решим ваш вопрос. तो इसीलिए अगर कोई किसी के पास ऐसा प्रश्न आता है कि कोई वारिश को इसको शेयर दिलाने के लिए, तो आप हमारा जो सर्विस है, हेल्प सर्विस है, उसमें आप लिखिए, हम आपको मदद करेंगे। Давайте еще один вопрос, и я буду отключаться и передавать слово господину Патри. और एक क्वेश्चन का मैं और एक क्वेश्चन का उत्तर करूंगा, उसके बाद मैं господин मिस्टर पात्र को चलाने के लिए, प्रोग्राम चलाने के लिए बोलूंगा। एक क्वेश्चन है डीजीयू का विजन मिशन क्या है, किसी ने पूछा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। विजन और मिशन, हाँ। Спрашивает такое, что является миссией и vision DGU? Но основной миссией экосистемы DGU, и я всегда это говорю, и я этим живу, является сделать так, чтобы любой человек в любой стране мира был основным выгодоприобретателем от деятельности современных технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн. मैं ये जो बहुत बार ये मिशन के डीजीयू मिशन के बोलता हूँ, जिसमें मैं जीता हूँ डीजीयू में, वो है हम ऐसा काम करेंगे जिस काम से दुनिया का कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति को जो टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस हुआ है उसका जो बेनिफिट है वो सब लोगों को मिले। इस सबको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोग्रेस होगा उसका जो फायदा उस लोगों को मिले, यही हमारा मिशन है। В концепции прописано, что 50% от всей прибыли экосистемы идет держателям наших ценных бумаг. 50%, более, половина прибыли мы выделяем на выплату дивидендов. हम मैं बता चुके हैं पहले कि हमारा जो टोटल पूरा जो लाभ होता है उसका 50% ही हम डिविडेंड के रूप से हमारे जो इन्वेस्टर है उन लोगों को देते हैं। Мы предоставляем бесплатные образовательные программы, мы предоставляем доступы к нашим продуктам в самые первые нашим держателям. То есть множество выгод мы выдаем благодаря тому, что занимаемся современными технологиями и выдаем это держателям нашим ценных бумаг. हम हमारे जो इन्वेस्टर है, जो हमारे जिसके पास हमारा सिक्योरिटी पेपर है, हम उन लोगों को बहुत सारे कुछ देते हैं, जैसा कि हम निःशुल्क जो शिक्षा पैकेज है, एजुकेशनल पैकेज है, उसको एक्सेस देते हैं
और भी हमारा प्रोडक्ट्स को पहले इस्तेमाल करने का जो राइट्स इन लोगों का होता है, इस टाइप का और भी बहुत सारे सुविधा हमारे इन्वेस्टर को हम देते हैं। И мы понимаем, что только благодаря современным технологиям, таким как искусственный интеллект, блокчейн, можно что-то поменять действительно в этом мире. Можно охватить весь мир и сделать его лучше. हम ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया में कोई भी चेंज हम ला सकेंगे। Это не быстрый процесс, но важно, что мы его запустили и в первый год добились таких успехов. Она знает весь мир, и мы делаем свое дело день за днем. ये बहुत एक क्विक या फास्ट प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम इसको शुरू कर दिए है। 1 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सारे दुनिया हमारे बारे में आप जानते हैं, अभी जानते हैं, और हम इसीलिए आगे भी बढ़ रहे हैं। И простые люди в России, в Индии, в Индонезии, в странах Африки, Латинской Америки знают о нас, получают прибыль, получают знания и продвигают эту идею в своих странах. Это очень важно, это меняет мир. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट यही है कि ये सिंपल जो साधारण मानुष है, नागरिक है, इंडिया का, रशिया का, अफ्रीका और दूसरे देशों का, ये लोग सब जानते हैं इसके बारे में और इसको टेक्नोलॉजी की यूज करके उनको फायदा मिल रहा है। Вот, я думаю, что я ответил на этот вопрос, и сейчас я буду прощаться. Я благодарю господина Патру за приглашение. Я знаю, что вас ждут еще несколько сюрпризов или несколько ценной информации от господина Патры. Я прощаюсь с вами. Спасибо, берегите себя и изучайте современные технологии. मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। आप लोग सुखी रहिए और केयरफुल रहिए। और मैं अभी मिस्टर पात्र को ये आगे बढ़ाने के लिए बताता हूं। मैं जानता हूं कि मिस्टर पात्र के पास बहुत सारे अभी प्रोग्राम हैं, बहुत सारे जो न्यूज है उनको देने के लिए आप रेडी है। मैं इसीलिए आपसे विदा लेता हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और मीटिंग में आने के लिए और हम लोगों को हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. И что вы пришли, вы нам рассказали о компании. Большое вам спасибо, мистер CEO. Goodbye. До свидания. Все. अच्छा, आप सब लोग अभी लीव मत लीजिएगा, और भी कुछ लोगों का थोड़ा बहुत सवाल है और वो मैं बता देता हूँ और उसके बाद ऑफर भी बता देता हूँ. तो किसी ने पूछा था जो पाम्पी फार्म के बारे में. पाम्पी फार्म अगर $100 तक नहीं गया तो क्या डबल पैकेज सर ऐसा कुछ नहीं है. जो बताया गया था, अगर आपके पास 1 पाम्पी टोकन होगा तो $100 का पैकेज, 5 होगा तो $500 का पैकेज, और 10 होगा तो $1000 का पैकेज आपको मिलेगा 4 महीने बाद. चाहे उस पाम्पी टोकन का प्राइस $1 हो या $1000 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है. आप उसके बाद आप उसको रखो, बेचो, कुछ भी करो, वो आपका मर्जी है. तो वही बोला गया था, जो आप पाम्पी टोकन लेके रखते हैं तो आपको 4 महीने बाद उसी हिसाब से वो पैकेज मिलेगा. बस इतना ही. अगर प्राइस बढ़े तो आपका और डबल फायदा मतलब यही है, जो मान के चलिए आपको शेयर मिल गया और वो प्राइस 100 से $1000 या $100 हो गया. अभी प्राइस बहुत नीचे है, $2-3 तक आ गया, लेकिन वो फिर से बढ़ेगा. तो उस हिसाब से आप स्टेक करके रख सकते हैं कुछ ही दिनों के लिए, और उसके बाद जैसे ही प्राइस बढ़ता है आप बेच दीजिए. लेकिन उससे पहले आपको शेयर मिल जाएगा. आप अगर एक खरीद के रखे तो आपको $100, 5 तो 500, 10 तो आपको $1000 का पैकेज. जी. और मिथिलेश जी का सवाल था जो डीजू का प्लान क्या है. सर, प्लान जो है वही अपने अभी जो सर ने बताया, जो फाइनेंशियली जो हेल्प होता है उस हिसाब से काम करके. एक तो एफिलिएट तो है, वो तो अलग चीज है. दूसरा जो है ब्लॉकचेन के ऊपर ज्यादा डेवलप करना पूरा दुनिया को, और उसके साथ साथ आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर काम करना. तो डीजू का मिशन ये ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, और लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करना और फाइनेंशियली उसको आगे बढ़े वो. तो उस हिसाब से डीजू काम कर रहा है फिलहाल अभी. तो ये प्लान है. तो मिथिलेश जी, आप मुझे लगता है आपको मैं जवाब दे पाया थोड़ा बहुत. और अगर आपको और भी कुछ सवाल है आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें.
और किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछिए, नहीं तो मैं अभी ऑफर के बारे में बता रहा हूँ। जी सर। हेलो। जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। पात्रा जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। अच्छा, किसी ने दो पैकेज ले लिया तो सर एक आपका दो आवाज काट हो रहा इंस्टॉलमेंट है। देने के बाद। हम्म। हेलो। एक दो, हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलिए। अच्छा, अगर किसी ने एक दो पैकेज जैसा भी वो पैकेज ले तो एक दो इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो दे नहीं पा रहा है तो उसका जी क्या होगा? थोड़ा उससे बताइए, क्या बता हाँ, दीजिए। ये जो है सर देखिए, आपने कोई भी पैकेज लिया और 2 महीने लगातार दिया या 1 महीने दिया, उसके बाद बंद कर दिया, तो सर क्या होगा, आप जितने पे किए उस हिसाब से आपको शेयर मिल जाता है। मतलब जैसे ही आप मान के चलिए $500 का पैकेज लिए, तो मान लिया आपका $50, तो $50 आप जैसे ही पे करते हैं तो $50 का शेयर आपको मिल जाता है। तो उसके बाद अगर आप नहीं पे करते तो वो पैकेज कैंसिल हो जाता है, वो पैकेज कैंसिल हो जाता है, और उस $50 का जितना शेयर है उसके ऊपर से आपको डिविडेंड मिलता है, और वही शेयर आप बाद में भी बेच पाएंगे। आपका पैसा के हिसाब से, आपका पैसा के हिसाब से जितना शेयर बनता है, अभी का जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से, तो उतना ही शेयर आपके पास रहेगा। जो बोनस वगैरह होता है सर वो लास्ट मंथ में मिलता है, तो बोनस आपको फर्स्ट महीने में नहीं मिलेगा, लेकिन आपका प्राइस के हिसाब से जितना क्वांटिटी बनता है उतना आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। जी जी। अच्छा, अभी मैं ऑफर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। पहला ऑफर ये है, एक प्रोमो कोड है, मैं अभी चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। प्रोमो कोड का नाम है India15। तो जब भी आप कोई पैकेज लेते हैं, नया पैकेज, कैपिटल में इंडिया और उसके बाद 15, India15 लिखेंगे तो आपका जो पैकेज है वो 15% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 15% एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल जाएगा। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया India15, और पर्सनली अगर किसी को चाहिए होता है मैं भेज दूंगा, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा कल कल सुबह तक। और दूसरा ये है, कोई भी इसी समय कोई भी अगर अपना डायरेक्ट 10 लोगों को ज्वाइन किया और 10 में से किसी 5 ने भी कोई भी पैकेज लिया, इंस्टॉलमेंट में हो या आपका वन टाइम हो, तो आपको 10% कमीशन की जगह 20% कमीशन आएगा फर्स्ट लाइन से, और सेकंड लाइन से 10% की जगह, सॉरी 5% की जगह आपको आएगा 10%, मतलब डबल मिलेगा। तो ये सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफर है। आप अगर डायरेक्ट 10 को ज्वाइन करवाते हैं और उसमें से 5, ध्यान से सुनिएगा, उसमें से अगर 5 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% जो कमीशन मिलता है, जैसे मान के चलिए $50 किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसका आपको मिलता था 10%, मतलब $5, तो उस जगह में आपको मिलेगा 20%, यानी $10 मिलेगा। तो ऐसा है, ये इस 3 दिन के अंदर ये अगर फिलअप करते, ये जो कंडीशन ये फिलअप करते हैं, तो जिन जिन लोगों का फिलअप हो गया वो मुझे अपना डिटेल्स भेजेंगे, और मैं चेक करने के बाद कंपनी को बोल दूंगा, तो उसके बाद कंपनी वो परसेंटेज, जो एक्स्ट्रा का परसेंटेज है वो 3 दिन बाद ही क्रेडिट होगा, और उसके बाद से अगर कोई इंस्टॉलमेंट में लिया तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो यही बात है, इस 3 दिन के अंदर अगर आप 10 आदमी मिनिमम ज्वाइन होना है आपका डायरेक्ट में, और 5 आपका, उसमें से कोई 5 आपका इन्वेस्ट होना है, ये फिलअप होने के बाद ही आपको मिलेगा। ये 2 ही ऑफर फिलहाल है, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बना दूंगा। और ये याद रखिएगा, कोई नया पैकेज लेना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है वो फिर से लेना चाहते हैं तो India15, जो नया भी है वो भी लेना चाहते हैं तो India15 ये डाल के एक प्रोमो का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर में, प्रोमो कोड डालने का, तो वो जैसे ही डालेंगे तो आपको 15% एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। तो ये ऑफर है, और मैं आशा करता हूँ ये ऑफर आप लोग कर पाएंगे। और 10-5 जो है, मतलब 10 लोगों और 5 इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर थोड़ा भी आप लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे, मतलब अभी कोरोना के टाइम बाहर, मतलब ऑनलाइन के जरिए भी आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, उसके बाद मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो आशा करता हूँ आज का मीटिंग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और किसी का मन में अगर कुछ सवाल है तो आप पर्सनली मुझे भी पूछ सकते हैं। और अभी ये मीटिंग एंड करने का वक्त हो गया, तो मिलेंगे अगले महीने फिर से। और उससे पहले भी अगर आपका यहाँ पे कोई लीडर हो और चाहते हैं मीटिंग करना तो आप कर सकते हैं।
और अगर आप चाहे तो मुझे मीटिंग में लेने के लिए तो मैं ज़रूर उस मीटिंग होस्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। तो आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं इंडिया में। तो बस इतना ही, और आज के लिए बाय बाय, और आप सब लोग सुखी में रहिए और सावधानी से रहिए। बाय। ओके अन्ना मैम। आपका हो गया? हेलो, हाँ हाँ संजय जी, हाँ अभी एंड कर सकते हैं। और अन्ना मैम को अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, बट हाँ अदरवाइज यू कैन हाँ. दिस मीटिंग। Tak Patra сейчас закончил свое выступление, так что он говорит, что если Анна сейчас вы хотите что-то сказать, вы можете сейчас выступить. Анна, слышите меня? Да, Санджай, я все слышу. Нет, мне нечего сказать. Я считаю, что у нас полноценно прошла конференция, и на все вопросы получены ответы. хорошо. अन्ना बोल रहे हैं कि उनको कुछ बोलना नहीं, उनको बहुत ही अच्छा लगा कि आज की कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत अच्छा चला और बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए कंपनी के बारे में, और उनको बहुत ही अच्छा लगा जी। और एक चीज, हाँ इस बार, और मैं भूल गया था, सॉरी, इस बार $100 का पैकेज भी आएगा, वो कल तक एक्टिव हो जाएगा। तो आप छोटा पैकेज भी एक्टिव हो रहा है, 3 दिन के लिए है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना के आज रात या कल सुबह सुबह मैं छोड़ दूंगा। तो आप लोग तैयार रहिए, और चलिए, धन्यवाद। पात्रा सर। हाँ स्पasiba। बोलिए सर, बोलिए। हाँ पात्रा सर जी, मैं मतलब सीओ सर से 2-4 बात पूछने नहीं पाया, क्योंकि उनका दूसरी जगह में कॉन्फ्रेंस। हाँ अन्ना मैम से पूछना चाहता था, लेकिन अन्ना मैम वो स्टाफ है, कंपनी के स्टाफ है, वो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके thank you everyone. You can leave. Спасибо большое всем, спасибо, что вы пришли. Okay, thank you. Патра заканчивает свою программу. जी, बहुत अच्छा лага. Bye. Замечательно. Я хотела бы, все, Патра огромный молодец, как всегда, мы будем с ним на связи, и как только завтра, в любое время, я жду от него комментариев по данной конференции, будем все обсуждать. Санджай, вам спасибо огромное. Спасибо, пожалуйста, спасибо. Спасибо. पात्रा उन्होंने बोली कि कल आपसे सुनेंगे, आप बताएंगे उनको, अन्ना को, कि कैसा लगा आज की कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में जो फीडबैक। या आप सब लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, मैं उस हिसाब से कंपनी को बता दूंगा। ओके सर, बहुत अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा, बाकी लोगों का पता नहीं, सबको ही अच्छे लगा होगा, ऐसा करता हूँ। Okay, Anna ma'am, you can end this meeting. Okay. पात्रा सर, आज बहुत अच्छा लगा हमें भी। जी सर, थैंक यू। और मधु सर का भी आज का क्लियर था, साउंड क्लियर था। हाँ, हमने चेंज कर दिया था, आपका बहुत अच्छा लगा आज सुन के। लैपटॉप चेंज कर लिया। अगले बार आप पहले मुझे प्रश्न दीजिएगा, मैं उनके लिए बना के रखूंगा। हाँ, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, कोई भी प्रश्न है, ठीक है। जी। ओके, गुड बाय पात्रा। थैंक यू। गुड बाय संजय सर। ओके अन्ना, до свидания। See you later. До свидания.